हूं दीपाली और आप देख रहे हैं एसकेपी न्यूज। होली का नाम जुबां पर आते ही लोगों के दिल और दिमाग में सबसे पहले रंगों का ख्याल आता है और कृष्ण जी की नगरी मथुरा वृंदावन की बात करें तो यहाँ की होली सबसे शानदार मानी जाती है। लेकिन दक्षिणी दिल्ली में होली को शानदार बनाया अग्रवाल समाज और जैन समाज के प्रधान सतीश जैन ने। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। यहाँ पे हम सब लोग हरियाणा के बैठे हैं, 2 लाइन हरियाणा के बारे में लिखती है और थोड़ा ध्यान से सुने। किसी भी हमारे ओम प्रकाश खत्री जी भी यहाँ पहुंच गए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अलग है जिसका जीवन दर्शन, अध्यात्म पहचान अलग है, भारत माता के प्रांगण में हरियाणा की शान अलग है, हरियाणा की शान अलग है। धर्मपरायण लोग यहाँ के वचन प्रेम पे मरने। इस कार्यक्रम के दौरान हमारी बातचीत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिंदापुर के निगम पार्षद राजीव अहलावत और बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण त्यागी जी से भी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं एसकेपी न्यूज। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस कार्यक्रम के आयोजक सतीश जैन जी। सतीश जैन जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सर, आप होली में ही ये इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों करते हैं हर बारी? मैडम, ये हमारा अग्रवाल समाज का संगठन है, अग्रवाल समाज उत्तम नगरी विश्वास पार्क के नाम से, जो कि हमारे हर साल मनाया जाता है और बड़े ही स्केल पे मनाया जाता है जी। तो कहाँ से आप लोगों को बुलाते हैं इस कार्यक्रम के लिए? ऐसे तो ये सारे लोग उत्तम नगर के ही आते हैं, विभिन्न संस्थाओं से लोग आते हैं, पर आसपास की जो अग्रवाल सभाएं हैं, जनकपुरी है, विकासपुरी है, द्वारका है, वहाँ से भी लोगों को बुलाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निगम पार्षद जी राजीव अहलावत। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि अभी चुनावी माहौल है, चुनावी दंगल छिड़ा हुआ है, क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी फिर से या फिर कोई दूसरी पार्टी दावा बोलेगी? प्रतिशत मोदी जी की सरकार दोबारा आ रही है। 2014 में बीजेपी की पार्टी आई थी कुछ 5 मुद्दों पर, उनमें से 5 मुद्दों में से कुछ वादे पूरे नहीं हुए। क्या लगता है कि फिर से जनता भरोसा दिखा सकती है? भरोसा जनता को मोदी जी के ऊपर बहुत है और पूरा भरोसा दोबारा से दिखाएगी, क्योंकि मोदी जी ने जो भी वादे किए थे वो ज़्यादातर अपने वादे उन्होंने पूरे किए हैं। अगर कुछ काम जो उनके रुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ किसी में कानूनी अड़चनों की वजह से वो काम पूरे नहीं हो पाए हैं, और वो भी दोबारा जब हमारी भाजपा की सरकार बनेगी तो उस कार्यकाल के अंदर पूरे वादे हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि गठबंधन की तैयारियां चल रही है। अभी आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन होने की बात हुई थी, हालांकि उस पर कोई सहमति नहीं हुई है। अगर वोटों के रिजल्ट आते हैं और उसके बाद गठबंधन हो जाता है तो क्या लगता है कि बीजेपी पर भारी पड़ सकती है दोनों? गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि जमीन उनकी बिल्कुल खिसक चुकी है और यही हालत आम आदमी पार्टी की है। क्योंकि जो दिल्ली की जनता ने 2015 के चुनाव के अंदर क्लीन स्वीप इनको दिया था, 67 सीटें जिता करके दी थी, उसके बाद 2 साल के बाद जब निगम का चुनाव हुआ तो जनता ने उसके अंदर उसका जवाब दिया, और मोदी जी के कार्यों से पूरे देश की समस्त जनता, किसी भी बिरादरी से संबंधित हो वो पूरी तरह खुश है। और वो इनको आने वाले समय में दोनों के गठबंधन क्या, अब तो सारे वो अलीबाबा 40 चोर वाली कहानी हो गई है। एक अलीबाबा है, बाकी 40 लोग, 40 पार्टियां उनके साथ जोड़ करके इलेक्शन लड़ रही है। तो ऐसी नौबत हमारे देश में पहली बार हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के मैनिफेस्टो जलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भाजपा का कहना था, मोदी जी कहना था कि हाँ, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन पूर्ण राज्य की दर्जा मिलने की कोई बात नहीं हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पूर्ण राज्य का दर्जा आज से पहले कभी भी क्या हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जाकर के कभी एलजी से या कभी एमएचए से जाकर के बात करिए? गृह मंत्रालय में जाते वो पूर्ण राज्य की मांग करते हैं, पब्लिक को दिखाते कि देखिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, अब 1 तारीख से इनको हड़ताल पे बैठना था मुख्यमंत्री को। क्यों भाई, आपने इस दिशा में कोई कदम तो उठाते, कम से कम लोगों के सामने दिखाते भाई मैं गया था उनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा लेने के लिए। उन्होंने कुछ किया ही नहीं इसके लिए। अब चुनाव आ गए तो धरना प्रदर्शन शुरू हो गए उनके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किरण त्यागी जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमने देखा है पिछले कुछ सालों में तो गैंग रेप जैसे मामले भी काफ़ी देखने को मिले हैं। हर सरकार में हुए हैं वो, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस कर सकती है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मेन है महिलाओं को आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा, एक दूसरे की साथ देनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें घटनाएं नहीं होंगी।
आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और खबरों के लिए बने रहिए SKP न्यूज पर।